है कि महिला केवल ब्राह्मण की बढ़नी चाहिए, क्षत्रिय की बढ़नी चाहिए और इनकी महिला इनकी गुलाम रहनी चाहिए। कांग्रेस ने महाभारत टीवी पर दिखाई, रामायण टीवी पर दिखाई, रामचरितमानस टीवी पर दिखाई, दुनिया भर के नाटक टीवी पर चले, घर घर पहुंचा दिए। लेकिन मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने कितने संविधान के आर्टिकल जनता को पढ़ाए, कितने संविधान बांटे गए, कितने संविधान का प्रचार हुआ? आप ये देखेंगे जो बुक सेलर होते हैं उनके पास में संविधान नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल तरीके से ढूंढना पड़ेगा, तब आम नागरिक संविधान खरीद सकता है। मतलब चुटकुलों की किताबें मिल जाएंगी, अश्लील किताबें मिल जाएंगी और दुनिया भर के जो नहीं चाहिए जनता को ऐसे ऐसे साहित्य मिल जाएंगे, धार्मिक साहित्य मिल जाएंगे, वेद पुराण मिल जाएंगे, पर संविधान ढूंढने के लिए आदमी को पापड़ बेलने पड़ेंगे। एक जो दुकानों पर जो सब तरह की किताबें मिलती लेकिन संविधान नहीं मिलता, क्यों कांग्रेस ने संविधान का प्रचार प्रसार नहीं किया? आज यही संविधान को लेकर के सीने से लगा करके कांग्रेस के नेता सीने से संविधान लगा करके नई संसद में एंट्री करते हैं। कितना बड़ा नाटक कर रहा है। अरे इनसे बड़ा ड्रामेखोर तो कोई भी नहीं है। तुमने तब तो संविधान सीने पर कभी नहीं लगाया, तब तो तुमने कभी नहीं बताया कि संविधान इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि देश की समस्त जनता को अधिकार और न्याय देता है। आज तुम बताने पे क्यों तुम्हें एकदम से नया नया प्रेम उपाया? और तुम्हें ओबीसी महिलाओं के लिए भी 2 दिन पहले प्रेम था और 2 दिन के बाद वो प्रेम तुम्हारा फिर बीजेपी की तरफ चला गया, तुमने छोड़ दी ओबीसी की महिलाएं। तो ये जो तुम नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ये लोग समझ रहे हैं। ओबीसी वाली महिला क्या इस देश की महिला नहीं है? इस देश के अंदर ये कह रहे हैं 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की है। कहते हैं जब 100 करोड़ आबादी महिला भी इसी आबादी में गिनी जाती है क्या? इसी आबादी में गिनी जाती है, अलग गिनी जाती है? क्यों पत्रकार महोदय बताइए, इसी आबादी में गिनी जाती है, अलग होती है? बताइए। तो वो तो आवाज ही नहीं उठा रहे। तो आवाज नहीं उठाए, वो गूंगी हैं, वो नहीं जानती हैं, वो नहीं समझती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ छल करेंगी। वो इसलिए नहीं जानती क्योंकि रामायण करती हैं, वो महाभारत में जाती हैं, वो कथाओं में जाती हैं, वो इसलिए नहीं जानती। बहुत से ऐसे संगठन हैं और बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि जो धर्म की किताबें फ्री में घर घर होम डिलीवरी पहुंचाते फ्री में, लेकिन संविधान की प्रतियां नहीं पहुंचा रहे। क्या कारण है? संविधान इसीलिए तो नहीं पहुंचाते, संविधान पहुंचा दिया, औरतों ने पढ़ लिया तो औरतें बगावत कर देंगी। जैसे उनकी औरतें वहां जाकर के नई नई ड्रेस में, नए नए लुकअप में जाकर के मोदी जी के साथ सेल्फी ले रही हैं, वैसे ये महिलाएं भी संसद तक जाने का सपना देख लेंगी। ये महिलाएं भी संसद में बैठ के कानून बनाने लगेंगी, कानूनों में हस्तक्षेप करने लगेंगी, गलत कानून होगा तो उनको बताने बोलने लगेंगी। क्यों थर्राते हम जैसी महिलाओं से, क्यों थर्राते ओबीसी महिलाओं से? क्योंकि इनके चरित्र में न्याय होता है। जब ये जागरूक होती हैं तो अंबेडकर राइट सोच के साथ जागरूक होती हैं, और अंबेडकर राइट सोच जो है मनुवाद के लिए एकदम खरा जहर है। क्योंकि जब मनुवाद के सामना अंबेडकरवाद से होता है तो मनुवाद कांपने लगता है, और ओबीसी की महिला, एससी की महिला जब जागती है तो वो अंबेडकरवाद के साथ ही जागती है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको जो है इसके बारे में ना बता करके उन्हें बताया गया कि महाभारत है। देखिए घर घर में पहले टीवी पहुंचाया, फिर टीवी पे महाभारत चलाई, तो टीवी में जो देखा उन्हें लगा यही आदर्श है, क्योंकि टीवी तक जाना उनकी पहुंच नहीं थी। आज भी पिछड़ा नहीं मिलेगा आपको टीवी में, न्यूज में नहीं मिलेगा। जो न्यूज ने बोला वो सच मान लिया, जो टीवी ने बोला वो सच मान लिया। जिस चीज को पर्दे पर उतार दिया उसी को ओबीसी ने सच मान लिया, क्योंकि वो पर्दा क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए वो पर्दे की बात को सच मान लेते। गिनती में गिनते हो, जब तुम्हें वोट लेना हो तो तब तुम्हें गिनती में गिनते हो, लेकिन जब इनके ऊपर शोषण होता तो तुम कह देते हो तो ओबीसी है। आज ओबीसी के मुद्दे पर मुझे बताइए कितने ऐसे सोशल ब्राह्मण के जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो सोशल रिफॉर्मर कहते हैं अपने आप को, बहुत बड़ा हम सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, एक का भी नाम बताइए कि किसी ने ये कहा हो कि ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले लोग बोलते हैं कि ये 85% जो लोग हैं ये भी हमारे ही हिस्सा हैं, सनातन संस्कृति का हिस्सा है, इसीलिए वो तो सनातन संस्कृति का हिस्सा है ना, तो सनातन संस्कृति के हिस्सेदार लोगों को जब हक की बात आती है तो हक में हिस्सा क्यों नहीं है? सनातन संस्कृति का नाम लेकर के 85% लोगों को आप एक किनारे कर देते हैं। जब हक लेने की बारी आती है, जैसे आगे खाने की थाली आई तो सारी अपने हिस्से रख ली, ठीक है। 85% को देख लिया, वो मुंह ताक रहा है कि मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, भूखा मर रहा है। वो देख रहा है मुझे इज्जत कब मिलेगी, मुझे सम्मान कब मिलेगा, मेरा पेट कब भरेगा, मेरे बच्चों को शिक्षा कब मिलेगी, मुझे रोजगार कब मिलेगा, मेरा व्यापार में कब हक होगा, मेरे हिस्से की जमीन भारत के अंदर जो दबी हुई है वो मुझे कब मिलेगी, वो देख रहा है। और जब खाने की बात आती है तो कहते हैं कि ये तो सब मेरा है, ये 3% लोग चुटियाधारी। लेकिन जब बात आती गिनती करने की तो कहते हैं ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये सब हम अपने भाई भाई हैं। तब तुम भाई भाई की बात करते हो, लेकिन जब तुम भाई भाई की बात नहीं करते कि भैया हम सारा इतना लेप लपोट के सारा ही खा रहे हैं, कुछ इनके हिस्से भी दे दो जिनको आज तक तुमने सताया है,
तब भी खुली क्योंकि वासुदेवाय कुटुंबन कहने का मतलब है उनका 3.5% लोगों से, वो मंदिरों से, वो मंदिरों में बैठे हुए पेट फुलाए हुए लोगों से, वो भगवान के एजेंटों से जो भगवान के एजेंट बने हुए हैं और भगवान का डर दिखाकर लोगों से लूटते हैं और लोगों को सताते हैं। जब जब भगवान से सवाल किए जाते हैं तो पुलिस और थाने की धमकी दिखाते हैं, भगवान का रास्ता छोड़ देते हैं। तो ये वासुदेवाय कुटुंबन का जो ढोंग है ये एकदम सरासर केवल 3% लोगों के लिए फायदेमंद है और बाकी इस देश की 97% जनता को उन्होंने अपने नीचे से रखा है। होना 100 करोड़ हिंदुओं की बात तो हमें लगे कि हाँ इनका सनातन सच्चा है, इनके सनातन में ओबीसी की भी जगह है, एससी की भी जगह है, आदिवासी की भी जगह है, लेकिन इनके सनातन में केवल 3% लोगों की जगह है, वो मलाई चाटेंगे, बाकी लोग इनकी झाड़ू लगाएंगे। ये गलत है, ये नहीं चलेगा। विश्व गुरु का सपना देखने वाले पूरे विश्व को अपना परिवार समझते, वो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इस पे आप क्या कहेंगे? वासुदेवाय कुटुंब का अगर ये स्लोगन चला रहे हैं तो वासुदेवाय कुटुंब में भाई इस देश के अंदर हर घंटे में एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है। क्या वो बच्चियां भी इनके विश्व में आती हैं? क्या वो बच्चियां भी इनके कुटुंब की बच्चियां हैं? अगर हैं तो उनकी खबर मीडिया में क्यों नहीं चलती? अगर हैं तो उनके लिए न्याय के लिए ट्रेंड क्यों नहीं चलाया जाता? अगर हैं तो उनके साथ अत्याचार जब होता है तो उनके खिलाफ उनके न्याय की आवाज उठाने की बजाय अत्याचारियों के साथ खड़े क्यों होते हैं? यही हिंदू लोग खड़े होते हैं, कोई मुसलमान तो खड़ा नहीं होता, कोई सिख जैन पारसी खड़ा होता नहीं दिखाई देगा होगा आपको किसी बलात्कारी के साथ में। लेकिन ये कहते हैं मेरा एमएलए निर्दोष है, मेरा एमएलए निर्दोष होकर नारे लगाते हैं, कमिश्नरी घेरते हैं। ये वो लोग हैं। अगर वासुदेवाय कुटुंबन की बात कर रहे हैं तो वासुदेवाय कुटुंबन में ओबीसी की महिलाएं भी आती हैं, वो महिलाएं भी आती हैं जो मणिपुर में नग्न करके घुमाई गई थी। क्या उनके लिए बोले ये लोग? क्या उनके लिए इनकी आंखें खुली? नहीं खुली। क्यों नहीं? इतना इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई वो संस्कृत में बनाई, ठीक है। जो इन्होंने देश के एससी ओबीसी को संस्कृत से दूर रखा, उसी में इन्होंने सारे श्लोक बोले, उसी में इन्होंने धर्म का व्याख्यान किया, उसी में इन्होंने मंत्र बोले जो आम जनता को आते ही नहीं, जो आम जनता को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या बोल दिया। और आम जनता को इन्होंने हिंदी में बताया कि मैंने तुम्हारा भला किया है और संस्कृत में बताया कि मैंने तुम्हारा सब लूटा है। तो आम जनता के साथ जिस छलने के लिए जो इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा ही इनके धर्म को बचा रही है। अब जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए इन्होंने सबके रास्ते बंद कर दिए थे कि लोग पढ़ेंगे तो जान लेंगे, जानेंगे तो राज खुलेंगे, और राज खुलेंगे तो ये हमसे पूछेंगे भाई हमें गाली क्यों लिखी है तुमने? हम तो तुम्हारे भाई, हम तो तुम्हें अपना मानते, तो तुमने हमारे लिए गाली लिखी है। इसलिए उन्होंने उनको क्या करा, पढ़ने के अधिकार छीन ले कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे। अब जब संविधान आ गया लोग पढ़ने लगे, लोग शिक्षित होने लगे, लोग जानने लगे, लोग संस्कृत में भी पीएचडी करने लगे, लोग हिंदी में भी विद्वान होने लगे, लोग इंग्लिश में भी पढ़ने लगे। तो लोग क्या पढ़ते उतारने लगे। जब पढ़ते उतरने लगी तो क्या हुआ कि पढ़तों के नीचे जा करके जब देखा तो अरे ये तो हैरान कर देने वाली बात है। पूरी रामचरितमानस में कम से कम सैकड़ों जगह हमारे लिए गालियां लिखी गई हैं। मनुस्मृति में औरत को जो है ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकार। राम रथ यात्रा लेके आए थे और राम मंदिर का मुद्दा तभी उछला था। तो मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग धर्म में डूबे हैं तो ये कैसे बच सकते? देखिए इन्होंने राम मंदिर बनवाया, ठीक है, पिछड़ों के दम पर राम मंदिर खड़ा हुआ है और पिछड़ों को जब से लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक चलती आई है। कांग्रेस ने ये शगुफा छोड़ा था और इसके लिए सरकारें बनाई उसने। उसके बाद बीजेपी फिर यही मुद्दा लिया और बीजेपी ने फिर सरकार बना ली। लेकिन पिछड़ों को मिला क्या, ये देखना है। तुम उस मंदिर के ट्रस्ट में तुम्हारा कोई आदमी नहीं है, उस मंदिर की जो धन संपत्ति आएगी उस धन संपत्ति में तुम्हारा कोई शेयर नहीं है। तुम्हें उसमें केवल नींव की ईंट बना करके तुम्हें झाड़ू पोंछा करने के लिए, दूध दही चढ़ाने के लिए, पंडे पुजारियों की सेवा पानी करने के लिए, इसके लिए तुम्हें मंदिर बनवाया गया था। तुम्हें रोजगार मिला हो, तुम्हारे बच्चों को सस्ती दवाई मिली हो, तुम्हारी औरतों को अच्छा स्वास्थ्य मिला हो, तुम्हें जमीनें मिली हो, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें सबसे बड़ी बात कि तुम्हें सम्मान दिया हो, तुम्हारा एक भी आदमी रखकर क्यों नहीं रखा? देखो ओबीसी लड़ता है तो कहीं ना कहीं एक एससी लड़ता है तो एससी को कहीं ना कहीं ये अपना विरोध ना हो इसलिए एससी को कहीं ना कहीं सीट दे देते, लेकिन ओबीसी को तो बिल्कुल ही नकार देते क्योंकि ओबीसी जो है इस समय कतई कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा है। दीदी 33% महिला आरक्षण बिल निर्विरोध संसद में पास हो गया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए एक भी वोट महिला आरक्षण बिल पर विरोध में नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि सभी लोग महिला आरक्षण बिल और महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो कांग्रेस ने अभी हल्ला मचाया, 4 दिन खूब दबकर हल्ला मचा। कांग्रेस ने कहा कि इसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए किसी भी तरह से कोई सीट रिजर्व नहीं, उनका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं मिलता है और ओबीसी की महिलाओं के साथ ये बीजेपी धोखा कर रही है। ओबीसी की महिलाओं के साथ घोर धोखा है, अत्याचार है, अन्याय है। उनके साथ ये पूरी तरीके से बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है, यानी कि
पूरे तरीके से कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी। बीजेपी को घेरते घेरते वो कहीं ना कहीं ओबीसी के दिल में जगह भी बना रही थी और ओबीसी को ये भी लग रहा था कि कांग्रेस हमारी लड़ाई लड़ रही है। जब कांग्रेस हमारी लड़ाई लड़ रही है तो अब हमारे खिलाफ बीजेपी जा रही है और कांग्रेस हमारे पाले में आ रही है, हमारे खेमे में आ रही है, हमारी बात कर रही है और हमें कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। यानी कि कांग्रेस ओबीसी को महिला आरक्षण बिल में महिलाओं की यानी ओबीसी महिलाओं की भागीदारी के नाम पर ओबीसी का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन जब उसमें बिल को समर्थन करने की बात आई तो चुपके से जाकर पूर्ण समर्थन कर दिया और वो बिल आज पास हो गया है। कल वो पास हो चुका है और पास होने की भी वही कंडीशन रही है जिसमें महिला आरक्षण की किसी भी तरह से ओबीसी महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं, उनका कोई हक नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस ये हल्ला मचाती है कि ओबीसी महिलाओं को कुछ नहीं मिला, उसी अगले दिन जाकर के फिर वो उसको समर्थन भी कर देती है और ओबीसी की महिलाओं की जब काउंटिंग होगी बिना जनसंख्या बिना जाति जनगणना के जब काउंटिंग होगी देश के अंदर तो ओबीसी के साथ तब भी कांग्रेस खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो चाहती है काउंटिंग तो हो जाए लेकिन जाति के आधार पर ना हो, महिला के आधार पर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। महिला के आधार पर होगी तो उसमें महिलाओं का आप 33% अगर देंगे तो उसमें सवर्ण महिलाएं पहले से जो हक पे डाका डालने वाली डोरे डालने वाली महिलाएं हैं वो चालाक है, चतुर है, पहले से होशियार है, सब पढ़ी लिखी है, इस मामले में जाकर लपक लेंगी। गरीब शोषित वंचित आदिवासी ओबीसी महिलाएं फिर उनका मुंह ताकती रह जाएंगी कि ये क्या हो गया, वो सब्जी बेचती रह जाएगी, वो ठेला चलाती रह जाएगी, वो सर पे तसला रख करके गोबर उठाती रह जाएगी। लेकिन जिन महिलाओं के लिए वास्तव में सशक्तिकरण होना चाहिए वो महिला उसी गांव के खेत में डोल पर घास काटती रह जाएगी और जिन महिलाओं को पहले से आराम पसंद है, 2-2 4-4 नौकर हैं, वही इस महिला आरक्षण बिल का लाभ लेकर चली जाएंगी। कांग्रेस भी उस बिल के समर्थन में है, बीजेपी भी उसके समर्थन में। और सही बात तो यह है कि कांग्रेस ही इस बिल को लाई थी। कांग्रेस ने आज तक इसकी 50% आबादी पर न बात करी, ना ही इसको पेश करने के लिए ओबीसी महिलाओं को हक देने की बात करी। वो भी इसको लाना चाहती थी, वो जब ये लाना चाहती थी तो ओबीसी के एससी के नेताओं ने इसका विरोध किया था। आज फिर वो विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि महिलाओं को हक मिल रहा, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं की कोई जिम्मेदारी, कोई उनको हक नहीं मिल रहा है। इसमें एससी महिलाओं को कोई अलग से उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। जो एससी की सीटें रिजर्व है उन्हीं कोटे में उनको रखा गया है, तो उनके लिए तुमने क्या नया कर दिया? उनके घर का पुरुष लड़े या महिला लड़े, बात तो वही हो गई ना। वो ये सब चीजें जो कांग्रेस और बीजेपी खेलती है, ये दोनों ही ओबीसी एससी और आदिवासी वोटों को भुनाना चाहती हैं। मान्यवर कांशीराम साहब हमारे रहबर कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी को कतई अलग मत समझना, कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो इनकी संज्ञा सांपनाथ और नागनाथ से दिया करते थे कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, एक काटेगा तो दूसरा आके सहला देगा और जब दूसरा काटेगा तो पहला वाला आकर सहला देगा। यानी कि काटेगा जरूर, आपको छोड़ेगा नहीं, वो काटेगा जरूर, क्योंकि दोनों ने ये अपना रखा है कि पहले तुम काट लो मैं सहला दूं, मैं काटूं तो तुम सहला दो। लेकिन इनके समाज से लीडरशिप नहीं उठनी चाहिए, इनको इनके हक नहीं मिलने चाहिए। तो ये बहुत ही शातिराना तरीके से चल रहा है। पहला तो आप ये समझिए, कांग्रेस के हाथ में सबसे पहले देश आया, आजाद भारत कांग्रेस के हाथ में आया। कांग्रेस ने 76 वर्षों तक, अब मान लीजिए 9 वर्षों से बीजेपी आ गई, उससे पहले कांग्रेस थी भारत में। ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम ओबीसी के साथ हो, एससी के साथ हो, तो प्योरिटी से दिखाओ। वो दिखावा, नाटकबाजी, कुछ देर के लिए उन लोगों को छलना, वोट के टाइम पर उनकी बात करना, उसके बाद उनको मरते हुए छोड़ देना, ये दोगलापन नहीं चलेगा। दीदी, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा पिछड़े वर्ग की भी कुछ पार्टियां हैं और उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो सांसद हैं उनने भी वोट दिया है इसमें। तो वो वोट दे रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम नहीं गए, हमने अगर ओबीसी की बात रख दी है, ओबीसी के पक्ष को हम मजबूती से रखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आने वाला चुनाव है, उन सबको ये लालच है कि हमें टिकट मिलेगा। और टिकट का लालच उनको ये बोलने से रोक रहा है। टिकट का ही लालच उनको समाज में जब अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, उनके अधिकार काटे जाते हैं, उनके अधिकारों पर जब डाका डाला जाता है, तलवारें चलती हैं, तो उस वक्त पे वो इसीलिए सोए रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ओबीसी को हो रहा है। तो ये सारे नेताओं को समझ लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो तुम जनता में जब वोट मांगने जाओ तो जनता तुम्हारा गिरेबान पकड़ के कहे कि बड़े भैया तब तुम कहाँ थे जब हमारे साथ ये हो रहा था, तब तुम कहाँ थे जब हमारे 85% आबादी के साथ ये छल कपट चल रहा था, तुम्हारी पार्टियां कर रही थी और तुम संसद में सो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। तो इसलिए इन लोगों को जागना चाहिए। ये जितने भी ओबीसी के नेता हैं, सांसद हैं, जिन्होंने ये सिग्नेचर करते वक्त एक बार भी अपने जमीर की आवाज नहीं सुनी
कि हम अपने समाज की महिलाओं के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ आज छल करके अपने समाज को कमजोर कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि महिला केवल ब्राह्मण की बढ़नी चाहिए, क्षत्रिय की बढ़नी चाहिए और इनकी महिला इनकी गुलाम रहनी चाहिए। और ब्राह्मण का सातिराना दिमाग देखो, वो चाहता है कि मेरी महिला भी आगे जाए, मैं भी आगे जाऊं, मेरा बच्चा भी आगे जाए। और जहां महिला की बात है तो इनकी महिला को पीछे करके अपनी महिला आगे कर दूं। जहां युवाओं की शिक्षा की बात है तो इनके बच्चों को अपना बच्चे का गुलाम बनाऊं और मेरा बच्चा मालिक बने। जहां पे राजनीति में पूरा कब्जा करने की बात है मैं जाऊं, जहां बिजनेस की बात है वहां मैं जाऊं। यानी कि इन ओबीसी नेताओं के पास इतना बड़ा दिमाग ही नहीं कि ये सोच सके कि हमारे समाज की उन्नति महिलाओं से भी होगी। महिलाओं को ये बेकार समझते हैं। ज्योतिबा फूले ने कहा था कि महिलाओं के बिना ये समाज अगर शिक्षित अगर होता है तो पूरी कई पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं उस समाज की उन्नति, किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की शिक्षा और समृद्धि से मापता हूँ। जो जिस समाज की महिलाएं उन्नति कर रही होंगी, शिक्षित होंगी, वो समाज भी उन्नति और शिक्षित करेगा। लेकिन ये नेताओं ने ना बाबा साहब को पढ़ा, ना संविधान को पढ़ा, ना इन्होंने अपने हक अधिकारों को पढ़ा। बस इन्होंने पढ़ा तो क्या पढ़ा, पार्टी से दिए हुए नोटिस पढ़े कि भैया तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना, ये आ रहा है कानून, तुम्हें कानून के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सिग्नेचर करना। तो ये सिग्नेचर वाले लोग हो गए हैं, बाकी इन्हें कुछ पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है और उसके लिए इसमें कोई लाभ नहीं है। मुझे बताइए, क्षत्रिय को भी ब्राह्मण ने खुद से नीचे रखा। क्षत्रिय कहते क्षत्रिय भुजा से हुआ, ब्राह्मण मुख से हुआ, यानी कि क्षत्रिय को भी अपने इक्वल नहीं रख पाए। कितना कितना आप देखेंगे कि वो भी एक सीढ़ी नीचे है और उसको भी ये घमंड है कि मेरे से भी एक नीचे है, उसके भी नीचे है, फिर क्षत्रिय से भी नीचे, वैश्य से भी नीचे एक है, फिर शूद्र है, फिर शूद्र से भी नीचे एक, उसके भी नीचे एक जाति है। यानी कि इतना सीढ़ी नुमा समाज बना दी, यहाँ से चढ़ेगा आदमी, यहाँ चढ़ेगा तब यहाँ तक पहुंचेगा। अगर वासुदेवाय कुटुंबन एक परिवार है तो इसमें जातियां क्यों हैं? 6,743 वर्ण व्यवस्था का सिस्टम अछूतों को और दलितों को समझ में नहीं आया या पसंद नहीं है तो ये कैसे उसका हिस्सा अपने आप को कह देते? आज तक देखिए इसी चौपाई पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी और पिछड़े नेताओं ने राज खोले हैं तो भावना आहत हो गई लोगों की। नहीं तो जब उसमें गालियां लिखी तब भावना आहत नहीं हुई। जब तुमने गालियां लिख दी, तुम इतने लंबे समय से उन गालियों को चलाते आ रहे हो, उन धर्म ग्रंथों को तुम अपना क्या कहते हैं बहुत ही आदर्श मानते आ रहे हो, उन्हें पूजनीय मानते आ रहे हो, उन्हें श्री 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 महाभागवत कहते हैं, श्री 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 रामचरितमानस कहते हैं, जब उनका इतना सम्मान करते हो तुम और उनमें हमारे लिए गालियां हैं तो हमारी भावना आहत नहीं हुई क्या? इसमें इस देश की 50% महिला आबादी को गाली है, महिला की भावना आहत नहीं हुई क्या? इस देश के अंदर जो शूद्र हैं, वंचित हैं, जो दलित हैं, उनकी भावनाओं का कोई मोल नहीं है? वासुदेवाय कुटुंबन वैसे ही चल रहा है तुम्हारा, मतलब तुम्हारी भावना इनकी भावना का कोई मोल ही नहीं रखते तुम लोग। देवी बना के पूजते भी तो हैं। पूजने की क्या जरूरत है? देवी बना के उन्हीं औरतों को पूजा। आज तक बताइए कोई अगर देवियों को पूजने का चलन है, बहादुर महिलाओं को पूजने का चलन है, तो मुझे बताओ फूलन देवी को देवी क्यों नहीं बनाया? फूलन देवी के मंदिर क्यों नहीं बने? वो भी तो एक देवी थी। अगर सोशल मीडिया ना होता तो मनीषा हत्याकांड में जो राज खुले थे वो देवी होती। मनीषा नहीं, वो देवी नहीं भाई साहब। इस देश के अंदर इतने ज्यादा आप सावित्रीबाई फूले इस देश की सबसे बड़ी देवी मानती हूँ मैं। अगर पूजने की बात है और मानने की बात है, आदर्श मानने की बात है, तो इस देश में सारी देवियों को फेल कर देती है अकेली एक देवी, सावित्रीबाई फूले। क्योंकि सावित्रीबाई फूले ने पूरे देश की स्त्रियों को पढ़ने के लिए रास्ता खोला। ऐसी स्त्री को तो देवी नहीं मानते, लेकिन जिन स्त्रियों ने कुछ करा नहीं देश के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में, देश की तरक्की में जिन्होंने कोई योगदान नहीं निभाया, वो देवियां बन गई। इस देश के अंदर हर दिन रेपिस्टों को आदर्श माना जाता है। इस देश के अंदर ऐसे लोगों को जब जेल से छूट के आते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है। तो आप बताइए देश में कैसे युवा तैयार होंगे जब सम्मान दिया जाएगा? पिछड़े वर्ग के युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश क्या है? मतलब कैसे वो इससे निकले? मैं तो पिछड़े वर्ग से अपने यही अपील करूंगी है, मेरे पिछड़े समाज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके संविधान और मनुस्मृति दोनों को पढ़ लो। अगर ये भी ना पढ़ो, आपको लगे कि ये मोटी मोटी किताबें हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप ज्योतिबा फूले की किताब पढ़ लो गुलामगिरी, जो बहुत छोटी है, बहुत कम पेजों में है। अगर इन्हें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर आपके लिए क्या क्या चीजें। या बाबा साहेब का एक भाषण पढ़ लो, जातियों का विनाश। ये दो किताबें इस जीवन में आपके परिवर्तन ले आएंगी। जो आपके पीछे ही दिख रही है ज्योतिबा फुले की किताब, बिल्कुल इन फुले जी को पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी ही बिरादरी के लोग नहीं जानते। दीदी आप भी पिछड़े वर्ग के महापुरुषों को पढ़ती हैं, जरा नाम बता दें किन किन को पढ़ती हैं? पिछड़े वर्ग के जितने भी महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले हैं, बाबू जगदेव कुशवाहा हैं, रामस्वरूप वर्मा जी हैं, ललित सिंह यादव हैं और ईवी रामास्वामी पेरियार हैं। इस देश में अनेकों जो है इस
भारत को मानसिक गुलामी से आजादी कराने के लिए बहुत सारे महापुरुष तैयार हुए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ओबीसी ही सबसे ज्यादा इनसे खिन्न है, बिछड़ा हुआ है, इनके बारे में नहीं जानता है। रामास्वामी पेरियार जिस जाति से आते हैं, चरवाहा जाति से, पाल गढ़हरिया धनगर जाति, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य को अपना मतलब आदर्श मानते और सब कुछ, और रामास्वामी पेरियार को ये पहचानते ही नहीं। देखिए, रामास्वामी पेरियार को जानने के लिए और पहचानने के लिए और उनके विचारों पर चलने के लिए बहुत ही मजबूत दिमाग की जरूरत पड़ती है। इतने मजबूत दिमाग की कि जिसमें जो सदियों का जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ ईश्वर का डर है, वो उस डर को भी पूरा खत्म कर देता है, यानी कि आपको एक अच्छा इंसान और मजबूत इंसान बना देता है। आपकी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको मजबूत करता है, किसी भगवान के सहारे नहीं छोड़ता। दीदी एक आखिरी सवाल, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब पहली सिफारिश लागू हुई तो लाल कृष्ण आडवाणी